नमस्ते। मैं प्रोफेसर क्षितिज पाटुगले भीष्म सनातन वैदिक हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से आज आपसे बात कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे हमारा मास्टर्स प्रोग्राम इन वेदास एंड वैदिक विजडम। आप सब तो जानते हैं पूरे विश्व की जो सबसे प्राचीन ज्ञान धरोहर है वो है वेद। ऋग्वेद पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ओरल लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, लिविंग लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से गए हजारों वर्षों से यह जो वैदिक ज्ञान परंपरा बहती आई है उससे आज हम वंचित हैं। हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। आज पूरा विश्व अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है और उसी समय हम हमारी जो इतनी अद्भुत, विलक्षण और उपयुक्त ऐसी प्राचीन ज्ञान परंपरा है और वैदिक विजडम है, उससे हम विभक्त हो चुके हैं। एक्चुअली ये वेद और उपवेद क्या है? हम तो जानते हैं कि आप में से बहुत सारों को 4 वेदों के नाम मालूम होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके साथ साथ 4 उपवेद है, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, जिसे स्थापत्य वेद के नाम से भी जाना जाता है। इन वेदों की जो संरचना है और उसका जो संरक्षण है और उस ज्ञान परंपरा का जो वहन है वो जिनकी सहायता से हुआ उन्हें वेदांग कहते हैं। तो वैदिक विजडम का अंग यह वेद, उपवेद और वेदांग। इसके साथ साथ हर एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, कुछ वेदों के आरण्य ग्रंथ है और सबसे बड़ा जो वेदों का तत्वज्ञान है वह उपनिषदों में भरा हुआ है। उपनिषद में जो ज्ञान है, उपनिषद में जो अलग अलग प्रकार की कहानियां है वो हमारे दैनंदिन जीवन के लिए हमें बहुत अद्भुत ऐसी शिक्षा प्रदान करती है। वैदिक विजडम में क्या नहीं है? उसमें तत्वज्ञान है, उसमें विज्ञान है, उसमें कलाएं है, उसमें वातावरण के बारे में, निसर्ग के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में उसमें बातें लिखी गई है। उसमें गायन है, उसमें नृत्य है, उसमें शिल्प है, उसमें मंदिरों का ज्ञान है, इसमें खेती करने का ज्ञान, एग्रीकल्चर का ज्ञान है, ज्योतिष्य का ज्ञान है। हर प्रकार का ज्ञान हमें वैदिक विजडम में पाया जाता है। हम वेदों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये वेदों में है क्या? वेदों के कंटेंट्स क्या है? वेदों में किस प्रकार का ज्ञान है, इसी के बारे में हमें पता नहीं है। इसलिए इस मास्टर्स प्रोग्राम इन वेदास और वैदिक विजडम में हम ये 4 वेदों का अभ्यास करेंगे। इसी के साथ साथ जो वैदिक ओरिजिन है, वैदिक ओरिजिन एंड वैदिक पीपल, तो आज से लगभग 31,000 साल पूर्व, माने बिफोर क्राइस्ट बीसी जिसको हम बोलते हैं, 29,000 साल पूर्व से हमें वैदिक ओरिजिन के पर्याप्त सबूत मिलते हैं। और वैसे तो कहा जाए तो ये हजारों लाखों वर्षों से बहती आई हुई और जीवित ऐसी यह परंपरा है। तो यह वेदों का जो समय था उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनि, उनका क्या योगदान है उसके बारे में जानेंगे। हर एक वेदों का एक अपना उपनिषद है। उपनिषद में किस प्रकार का ज्ञान दिया गया है, ये वेदांगों में किस प्रकार का विज्ञान छिपा हुआ है, इसका अध्ययन हम इस अभ्यासक्रम में करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वेद और उपनिषद यह पूरे भारतवर्ष की ही नहीं, पूरे विश्व की एक अद्भुत और अत्युत्तम ऐसी धरोहर है। वेदों ने सिर्फ हिंदुओं का या सिर्फ वैदिक लोगों का या सिर्फ भारतीय लोगों का विचार किया है, ऐसा नहीं है। कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके यह जो ज्ञान भंडार है यह सारे विश्व के लिए खुला किया गया है। किसी के लिए भी यह
मुफ्त में उपलब्ध है, मुक्त रीति से उपलब्ध है। इसीलिए प्राचीन काल से पूरे विश्व से कई लोग भारतीय ज्ञान परंपरा का, वेद और उपनिषदों का, वैदिक विजडम का अभ्यास करने के लिए यहाँ आए थे। और आज इसी परिस्थिति की हमें इसके बारे में पता नहीं है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, यह मास्टर प्रोग्राम इन वेदास और वैदिक विजडम की सहायता से आप वेदों के बारे में, वैदिक विजडम के बारे में, वैदिक ज्ञान भंडार के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करोगे, अलग अलग प्रकार के कौशल प्राप्त करोगे। यह आपके वैयक्तिक जीवन में आपको अत्यंत सहायकारी और अत्यंत आनंददायी तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आप आपका करियर भी वेद एक्सपर्ट या वेद प्रशिक्षक इस प्रकार से उसको विकसित कर सकते हैं। पूरा विश्व आज वेद और वैदिक विजडम की राह देख रहा है। मैं आप सभी को अपील करता हूं, यह जो मास्टर प्रोग्राम इन वेदास एंड वैदिक विजडम है, आप इसे ज्वाइन कीजिए और अपने जीवन को और करियर को अत्युत्तम श्रेणी तक विकसित कीजिए।